स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और मेरे को बहुत मैसेजेस आ रखे थे कि पाजी आप पहुंच गए हो आना। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हो। और मैं ठीक ठाक पहुंच गया था। थकावट बहुत हो रखी थी। आते सार बस गिरा बेड पे, है ना। मतलब एक दिन तो पूरा लगता ही है बॉडी रीसेट होने में, है ना। और ठंडी है अच्छी खासी। जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे वो अपना ध्यान रखो। टेम्परेचर फील्स लाइक माइनस में जाता है। और ये महीना ही है, थोड़े दिन रह गए हैं, मार्च में आपको फर्क दिख जाएगा। 12-13 डिग्री टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है, यूके की बात कर रहा हूँ। और रात के टाइम, शाम के टाइम वो थोड़ा सा ठंड रहती है। बस हवा चलती है ना जब, तब ठंड होती है। अगर हवा ना चले तो फिर ठंड नहीं पता लगती है। और अभी बहुत बढ़िया है, मैं भी ठीक ठाक पहुंच गया हूँ। और वहां तो भाई, आपको मैंने बताया था, अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी है, दिल्ली एयरपोर्ट पे। भाई लिटरली पसीने चो रहे थे। और वो भी सुबह के 5-6 बजे की बात कर रहा हूँ। मतलब सुबह सुबह पसीने, एक स्वेटर पहना हुआ, थर्मल पहना हुआ था नीचे, और पसीने निकल रहे थे। मतलब ये लगाओ कि अभी फरवरी में ही मौसम इतना हो रहा है, तो आगे क्या हाल होने वाला है। तो ये भगवान ने बहुत कृपा करी है, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी, हमको अपॉर्चुनिटी मिली है। अच्छे हम कंट्रीज में रह रहे हैं। नहीं तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, और जो हमारी फैमिलीज वहाँ पे रह रही है ना, उनको मैं रियली अप्रिशिएट सल्यूट करता हूँ कि भाई बहुत स्ट्रांग है वो। और अपना क्या है कि अभी बाहर रह रहा करना, हम भी पहले रहते ही थे, ऐसा थोड़ी हम ऊपर से थोड़ी गिरे हैं। बट पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँ, हम पहले इंडिया से ही आए हैं, अभी आए हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं है, 4-5 साल हुए हैं बाहर निकले। तो पहले तो मतलब हम रहते ही थे। और मार्च, 15 मार्च के बाद जाकर, या 20 के बाद शुरू होती थी गर्मी। लिटरली बता रहा हूँ, यही था। बट अभी इस बार तो 15 फरवरी, 14 फरवरी को ही टेम्परेचर बहुत चला गया था। मतलब होली के बाद, कहती थी होली के बाद गर्मी शुरू हो जाएगी। बट अभी 28-29 टेम्परेचर जा रहा है। वो दिन में पीक पे होती है, यूवी रेडिएशन बहुत हाई है। तो जो धूप में निकलते हैं अपना ध्यान रखें। और भाई गर्मी ना, अब आदत ऐसी हो गई है बाहर रहने के बाद। जो स्टूडेंट अभी यूके आ चुके हैं, उनको लिटरली बता रहा हूँ, जब वो यूके से इंडिया जाएंगे ना वापस, तो उनसे वो फिर झेला नहीं जाएगा। अगर आपने 1-2 साल यूके में स्पेंड कर लिए, फिर आप इंडिया जा रहे हो ना, फिर आपसे वो गर्मियां बर्दाश्त नहीं होंगी। बाहर नहीं निकल पाओगे, ज्यादा एसी में बैठे रहोगे। ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, आपका दिल करेगा कि मैं वापस चला जाऊं। और ठीक है चलो, जिसका जहाँ पे दाना पानी लिखा होता है ना, बंदा वहां पहुंच जाता है। जो दुनिया पे कर ही रही है, इंडिया में भी लोग काम कर ही रहे हैं, यूके में भी है। जिसका जैसे दाना पानी किस्मत, जिसकी जहाँ पे होती है वो ले जाती है किस्मत उसको। तो खैर, वीडियो, मैं इनटेक की बात करने वाला था यहाँ पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर कोई भी स्टूडेंट यूके के लिए एप्लीकेशन करना चाहता है, भाई अभी मोस्ट वेलकम है यूके यूनिवर्सिटीज। और आप अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नजर मार लो, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। और मैं भी अब एक्टिव हो चुका हूँ, है ना। अब काम पे फोकस करें, बहुत घूमना फिरना हो गया। मैं गया था घूमने फिरने, हिमाचल वाली साइड गया था मैं। और भी आसपास के एरियाज कवर कर रहे थे। बट मैंने वो ना स्टोरीज या वीडियोस वगैरह मैंने नहीं डाले, क्योंकि अपना देखो यूके का कर रहे हैं हम। तो जो मेरा चैनल है वो स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन ही देनी है। उस पे ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं बनाता हूँ मैं। घूमने के लिए बीच में मैं गया था थोड़े दिन के लिए, काफी अच्छी अच्छी लोकेशंस कवर करी है, ऊपर मौसम अच्छा था। तो ठीक है, हम इस पे अपनी बात करेंगे। और किसी ने अगर एप्लीकेशन करवानी है मेरे थ्रू, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप ईमेल पे डॉक्यूमेंट्स भेज दो। कम से कम अपना सीवी भेजो, ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं और आपका प्रोसेस हो जाए। और प्रोसेस आपका हो जाएगा, प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी आपको कि आप मेरे को अपना ऑफर लेटर भेज रहे हो और पूछ रहे हो पाजी देखना ये ऑफर लेटर जेन्युइन है। क्योंकि मेरे को ऐसे स्टूडेंट करते हैं, किसी और एजेंट से अप्लाई कर लिया, और उनके पास मेरा नंबर होता है, फिर वो मेरे से हेल्प मांगने आते हैं कि पाजी मेरे को अकोमोडेशन दिलवा दो, और मेरा ये चेक करो, मेरा कैश लेटर चेक करो, जेन्युइन है। भाई फिर आप डबल डबल काउंसलिंग मत लो, ठीक है। आप जिससे अपना प्रोसेस करवा रहे हो ना, आप उससे करवाओ फिर। आप उसको पूछो कि मेरा ऑफर जेन्युइन है, कैश जेन्युइन है, आप मेरे को क्यों मैसेज कर रहे हो। आप उसको बोलो कि मेरी अकोमोडेशन करवा के दे। अगर आपका वो प्रोसेस, क्योंकि उसने पहले स्टूडेंट भेजे होंगे उस यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे ही चलता है। मेरे स्टूडेंट्स आए हैं, सबका बढ़िया वेल सेटल है। अभी एक दो की पार्ट टाइम जॉब नहीं लगी है, वो भी लग जाएगी, बाकी सबकी ऑलमोस्ट लग गए हैं काम पे। तो वो डिपेंड करता है, अपनी अपनी किस्मत भी होती है, किसी को आते सर मिल जाती है, किसी को महीना भी लग जाता है। और वैसे भी 15 मार्च तक तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि काम डाउन रहता है, उसके बाद हायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सीन चल रहा है।
और पाउंड रेट थैंक गॉड थोड़ा सा नीचे आया है। बहुत बढ़ रहा था, 127 128 के आसपास गया था, और मैंने बोला ही था कि भाई कम होना चाहिए, कम होगा। और मैंने उस टाइम पे बोला था कि आप इंडिया ट्रांसफर करनी है, जिसने कर लो, फिर मत कहना। अभी 123 के आसपास चल रहा है, और मुझे अब नहीं लगता कि अब ज्यादा ऊपर जाएगा। हमने 150 की बात करी थी भाई, बट जो इंडिया में स्टूडेंट बैठे हैं उन्होंने भी तो यूके आना ना। अब वो बेचारों ने भी फीस भरनी है, तो 150 के हिसाब से कैसे करेंगे। यूरो भी इतना बढ़ गया। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो इंडिया और यूएस का जो एग्रीमेंट हुआ है ना पीछे, आपको पता है, अगर ट्रेड डील हुई है उसके बाद फर्क पड़ा है। जो टैरिफ कम हो गया ना, 18% हो गया, 25 50 से 25, 25 से 18 हो गया। तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया पे, और अपना इंडियन रुपी अभी कुछ थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, जो कि अच्छी खबर है इंडिया के लिए। और ये सब आपको पता होना चाहिए कि जियो पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ, कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यूके जाना है तो यूके जाना बस। इनटेक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप मई इनटेक कर सकते हो तो बेटर है, क्योंकि आप पहले आ जाओगे, समर में आ जाओगे, आपको काम भी मिल जाएगा। स्टूडेंट मेरे को ही पूछ रहे थे कि पाजी इनटेक मई चूज करें, सितंबर चूज करें, क्योंकि मई अभी मिल सकता है आपको। अगर मान लो कि हम अभी अप्लाई करते हैं, मान लो कि मार्च के फर्स्ट वीक में भी आपको ऑफर लेटर आता है, मार्च अप्रैल आपके पास 2 महीने, और 15 मई से बाद की, उसके बाद ही क्लासेस स्टार्ट होगी, 15 मई से। और वो जो 2 महीने है, जैसे आपका ऑफर लेटर आएगा तो आपने फंड्स रखने अकाउंट में। मान लो किसी का 1-2 तारीख को ऑफर लेटर आ गया मार्च में, तो भाई जितने तेरे को फंड दिखाने हैं ना, आप हफ्ते के अंदर अंदर उसको रख दो, ताकि मार्च जैसे फिनिश होगा, 1 अप्रैल या 3 4 अप्रैल तक आपके वो फंड्स मेच्योर हो जाएंगे। अब वो हमने यूनिवर्सिटी को दिखाने हैं, दे विल इशू कैश लेटर। मतलब 15 अप्रैल से पहले पहले आपका कैश निकल जाएगा। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही प्रोसेस चलता है। मैंने स्टूडेंट्स के एडमिशन करवाए हैं, 1.5 1.5 महीने 2-2 महीने में उनका काम हुआ है। आप इंस्टा पे देख लेना, फीडबैक दिए हुए हैं स्टूडेंट्स ने कि बहुत जल्दी काम हुआ है। तो 15 अप्रैल तक कह रहा हूँ आपका हो जाएगा कैश, उसके बाद तो फिर वीजा फाइल करना है। और मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स के वीजे फाइल करे हैं ना, किसी को ऐसे नहीं वेट नहीं करना पड़ा कि 15 वर्किंग डेज में वीजा, वैसे नॉर्मली यही टाइम होता है। बट सबके वीजे ना 7-8 दिन में आए, सबके वीजे। और आई एम वेरी हैप्पी, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं तो स्टूडेंट्स को आ जाता है कि इंटरव्यू आ रही है, ये आ रहा है। भाई ऊपर वाले की कृपा है, ठीक है। जिस जिसका भी वीजा लगाया ना इन हाथों ने, मतलब वो ठीक रहा है, कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये सच है। भगवान जी की कृपा है, वाहिगुरु जी की कृपा है, जो भी आपने बोलना है ना, सब एक ही है। उनकी कृपा है कि जिनके वीजे लगे हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं तो अभी ऐसे कि वीजे रिफ्यूज हो रहे हैं। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट ऐसे ना, उनके सेशन बुक करके बता रहे हैं कि पाजी मेरा ये कारण दे दिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। किसी की इंटरव्यू आ रही है एम्बेसी में। तो बहुत अभी पंगे चल रहे हैं, और इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखो। मई इनटेक बेस्ट है, काफी सारी ऑप्शंस है। मई के बाद जुलाई इनटेक भी है, आपने मर्जी है आपकी अगर आपको आना है इसमें। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको प्लेसमेंट ईयर नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट प्लेसमेंट ईयर लेना चाहते हैं, देन यू हैव टू वेट फॉर सितंबर इनटेक। सितंबर तक वेट कर लो, उसके लिए भी एप्लीकेशन चालू हो ही रखी है। और जिस यूनिवर्सिटी में मिड इनटेक रहेगा ना, अगर आप उसमें सितंबर इनटेक अप्लाई कर रहे हो, तो देर इज अ हाईली पॉसिबिलिटी कि आपका ऑफर लेटर थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी अभी मिड इनटेक में बिजी है। समझ रहे हो। जिसमें तो मिड इनटेक है, वो तो, जिसमें मिड इनटेक बिल्कुल भी नहीं है, वो साथ के साथ आपको सितंबर के ऑफर लेटर आ जाएगा, 2-3 दिन में, 4 दिन में ना आ जाएगा। बट जिसमें मिड इनटेक है, वो पहले यूनिवर्सिटी उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, मिड इनटेक वालों को। तो थोड़ा पेशेंस भी रखना, रश मत करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। और मई इनटेक मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने 1 ईयर का ही मास्टर करना है तो फिर सितंबर में आने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपने 1 ईयर का ही मास्टर करना है यूके में, देन मिड इनटेक इज बेस्ट। अदरवाइज प्लेसमेंट ईयर लेते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सितंबर में आओ, क्योंकि मई में आओगे ना, आपको आते सर काम भी मिल जाएगा, और बढ़िया माहौल बढ़िया रहता है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, समर के टाइम पे पीक पे रहता है। आप किसी भी सिटी में चले जाओगे ना, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वो बेस्ट टाइम रहता है। और एक और बात सितंबर वालों के लिए, जुलाई इनटेक भी है। देखो आप 1 महीना पहले, 2 महीना पहले भी यूके आ सकते हो। सितंबर में लास्ट ईयर स्टूडेंट मेरे जुलाई लास्ट वीक में आ गए थे, जिनका सितंबर इनटेक करा था। अब वो कैसे, अगर आप प्रोसेस जल्दी स्टार्ट करोगे, ऑब्वियस है आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है। अगर आप मेरे को कांटेक्ट ही कर रहे हो पाजी जुलाई में, और सितंबर के लिए अप्लाई करना है जून जुलाई में कांटेक्ट कर रहे हो,
फिर तो कहाँ होगा। और जिनके अभी डिग्री कंप्लीट हो रही है, अब स्टूडेंट है जिनको जून जून में मिलेगी डिग्री, वो फिर अगस्त में ही आएंगे, वो नहीं आ सकते। हाँ, उनका कंडीशन ऑफर लेटर निकल जाएगा, वो पहले ही निकल जाएगा, बट वो आप लेकर बैठे रहोगे, क्योंकि अपने को तो वो अपने कंप्लीट होने चाहिए ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और आपके लास्ट सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट 6वें सेमेस्टर की, ये 2 डॉक्यूमेंट प्लस आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कॉलेज से, 3 डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ऑफर लेटर निकल जाएगा, बट आगे का प्रोसेस करना है तो ये 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, अगर यूके का वीजा लेना है, कैश लेटर लेना है, समझ लो। एक बार फिर से बोल देता हूँ, 6वें सेमेस्टर की एलओआर और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिग्री भी नहीं चाहिए, जस्ट प्रोविजनल चाहिए। ये 3 ले लो फटाफट, फिर आपका आगे का प्रोसेस हो जाएगा। खाली कंडीशन ऑफर लेटर लेके बैठे रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। और अपने स्टूडेंट रश बहुत करते हैं, पेशेंस से लो, पेशेंस से चलो, ज्यादा रश मत करो, एडवाइस कर लो, बात कर लो, बढ़िया रहोगे। एजेंट्स की बातों में मत आओ, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत गंदा गाइड करते हैं, बहुत झूठे सपने दिखा के पता नहीं कैसे कैसे ब्रेन वॉश कर देते हैं स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट फंस भी रहे हैं। एक भाई मेरे को पूछ रहा था, वर्क परमिट दिला रहा है, इतने पैसे ले रहा है, वो कह रहा है कि वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा। भाई इस पंगे में बिल्कुल मत पड़ना, टैक्स भरना पड़ेगा। एक लड़के के साथ स्कैम हो गया, यूके में है वो, किसी से अपना स्पॉन्सरशिप का काम करवा रहा था, 18,000 पाउंड दे दिया उसने, मेरे को रोते हुए ने ऑडियो नोट भेजा अपना। ऐसे स्टूडेंट ना बाद में कॉन्टेक्ट करते हैं जब उनका कुंडा हो जाता है। भाई आप पहले बात कर लो, जहां पे आप 18,000 पाउंड दे रहे हो, आप पहले मेरे से बात तो कर लो कि मैं करूँ ना करूँ, ये सब चीजें ना। अब वो कह रहे हैं कि वो बंदा भाग ही गया पैसे लेकर, मैं क्या करूं। मेरे को बहुत दुख हुआ सुन के, ऐसे एक नहीं ऐसे बहुत फंसते हैं भाई, अपनी अपनी हार्ड अर्न मनी, साल की अर्निंग आप ऐसे दे रहे हो, मतलब अपना ध्यान रखो, सोच समझ के डिसीजन लो, बात जरूर कर लो, ये वीडियो जरूर शेयर कर देना भाई, किसी का भला हो जाए, किसी का, किसी के पॉजिटिव सोचोगे, किसी का भला सोचोगे ना, तो आपका ही भला होगा। ऐसे यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। तो मैं प्लीज आपको बोलूंगा, मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, आप एटलीस्ट ये वीडियो शेयर जरूर कर दो। जो स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ना ट्राई, उनको पता हो जाए कि ये सब चल रहा है। आप करोगे तो आपको भी बेनिफिट है उसका, आपको नहीं पता लग रहा, बट आपको भी उसका बेनिफिट ही मिलेगा अगर आप किसी का अच्छा सोचोगे। तो यही है, बाकी वीडियो एंड करते हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।